दोस्तों, T20 सीरीज का रोमांच अब असली ताप पर पहुंच चुका है। कटक में पहला मुकाबला जीतकर टीम इंडिया ने यह साबित कर दिया कि उनका आत्मविश्वास और फॉर्म दोनों आसमान पर है। अब नजरें टिकी हैं चंडीगढ़ के शानदार महाराजा यदविंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम पर, जहां दूसरा T20 खेला जाएगा और जहां सूर्या कुमार यादव की अगुवाई में भारत सीरीज में बढ़त पक्की करने के इरादे से उतरने वाला है। लेकिन मैदान पर बल्ला और गेंद भिड़ने से पहले ही गर्मी बढ़ चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम और उनके तेज गेंदबाजों ने खुलकर चुनौती देते हुए कहा है, हम भारत में सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आए हैं। यानी पूरी कोशिश भारत पर मानसिक दबाव बनाने की। लेकिन भारतीय टीम का जवाब भी किसी तूफान से कम नहीं था। सूर्या ने शांत लेकिन बेहद धारदार अंदाज में कहा, हमारी बात बल्ला करता है, मैदान ही हमारा जवाब है। भारतीय खिलाड़ियों के हाव भाव बता रहे थे कि यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि हौसले, धैर्य और दिमाग की जंग भी है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या अफ्रीका की बयानबाजी टीम इंडिया को हिला पाएगी, या सूर्या की युवा ब्रिगेड चंडीगढ़ में ऐसा प्रदर्शन करेगी कि जवाब चौकों छक्कों और घातक गेंदबाजी से मिलेगा? दोस्तों, हम आपको साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी के धमकी भरे बयानों को इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया दूसरा T20 जीतकर सीरीज में बढ़त बना पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 11 दिसंबर को खेला जाएगा। यह रोमांचक मैच चंडीगढ़ के मैदान में खेला जाएगा, जो अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। मैच की शुरुआत दोपहर 7 बजे से भारतीय समयानुसार होगी और इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि डिज्नी हॉटस्टार पर दर्शक इसे लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 52 T20 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 12 मैच जीते हैं, जबकि भारत ने 19 मुकाबलों में बाजी मारी है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। यहां देखा जाए तो दोनों टीमें लगभग बराबरी पर खड़ी हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से साउथ अफ्रीका थोड़ा आगे है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से भारतीय को भी कम नहीं आंकना चाहिए और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि साउथ अफ्रीका भारत के खिलाफ भारत में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। भारतीय टीम की ओर से कप्तान सूर्या कुमार यादव, उपकप्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव अहम भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम भी किसी से कम नहीं है। कप्तान एडेन मार्करम के नेतृत्व में टीम के पास अनुभव और युवाओं का बेहतरीन मिश्रण है। बल्लेबाजी में एडन मार्करम, क्विंटन डिकॉक और डेवॉल्ट ब्रेविस जैसे खिलाड़ी किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस करने का दम रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में मार्को जानसेन और केशव महाराज भारत के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। इस मैच की खास बात यह है कि मैच चंडीगढ़ की पिच पर हो रहा है, जहां की परिस्थितियों में मौसम के हिसाब बल्लेबाजी के अनुकूल रहती है। टॉस इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका मिलेगा। फैंस के लिए यह सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक जंग है, दो वर्ल्ड क्लास टीमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। भारत चाहेगा कि साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज की हार का बदला ले, जबकि साउथ अफ्रीका सीरीज वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों की ताकत और पिछले प्रदर्शन को देखते हुए यह मुकाबला एक हाई वोल्टेज थ्रिलर होने वाला है, जिसमें हर चौका, हर विकेट और हर ओवर मैच का रुख बदल सकता है। इस मैच को लेकर साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों का भारतीय टीम पर बयानबाजी सीरीज को रोमांचक बना सकती है। चलिए जानते हैं कि दूसरे T20 को लेकर साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों और टीम इंडिया के बीच क्या जुबानी जंग हुई। चंडीगढ़ के महाराजा यदविंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे T20 मैच से पहले माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। दूसरे T20 में मिली जीत ने दक्षिण अफ्रीका के आत्मविश्वास को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यही कारण है कि दूसरे T20 से पहले ही दोनों टीमों के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आमतौर पर T20 से पहले खिलाड़ियों के बयान इतने आक्रामक नहीं होते, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग ही हैं। चंडीगढ़ की पिच पर कदम रखने से पहले ही दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने अपने तेवर तेज कर दिए हैं और हर बयान में साफ झलक रहा है कि वे मानसिक दबाव डालना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो लगा जैसे वे मैच से पहले ही लड़ाई का ऐलान करने आए हों। उनका अंदाज सामान्य नहीं था। आते ही उन्होंने जिस तेवर में बात की, उसने मीडिया को हिलाकर रख दिया। मार्करम ने ठंडे चेहरे और तलखर आवाज में कहा,
भारत पहला T20 जीत गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, असली मुकाबला तो अब शुरू होगा। दूसरा T20 हम ऐसा खेलेंगे कि भारत को पता भी नहीं चलेगा कि सीरीज किस दिशा में जा रही है। हम यहाँ सिर्फ खेलने नहीं आए, सीरीज जीतकर ले जाने आए हैं। इस बयान में सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, यह सीधा सीधा भारत को मानसिक दबाव में डालने की कोशिश थी। मार्करम के हाव भाव बता रहे थे कि यह बयान उन्होंने सोच समझ कर दिया है ताकि भारतीय टीम पर शुरुआत से ही मनोवैज्ञानिक प्रहार किया जा सके। मार्करम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे मार्को जॉनसन और उन्होंने तो बयानबाजी में और आग डाल दी। जॉनसन ने हंसते हुए कहा, भारत में माहौल कठिन होता है, पर हम कठिन चीजों से भागते नहीं। चंडीगढ़ की पिच पर हमें पता है क्या करना है। भारतीय टॉप ऑर्डर को इस बार मैं शुरू के ओवरों में ही रोक दूंगा। हम गेंदबाजी नहीं, पूरी तरह हमला करने वाले हैं। जॉनसन का यह बयान साफ दिखाता था कि वह सिर्फ बल्लेबाजों को नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास को भी निशाना बना रहे हैं। उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक बता रही थी कि वह भारत को हल्के में नहीं बल्कि रणनीति बनाकर चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद आए एनरिक नॉर्किया, दक्षिण अफ्रीका के सबसे खतरनाक पेसरों में से एक। नॉर्किया ने अपनी गहरी आवाज में कहा, भारत की बल्लेबाजी मजबूत है लेकिन हमने उनकी नस पकड़ ली है। दूसरे T20 में पहला वार हम करेंगे और वो वार ऐसा होगा कि वह पूरे मैच का रुख बदल देगा। नॉर्किया के इन शब्दों से स्पष्ट था कि अफ्रीका भारतीय टॉप ऑर्डर को लक्ष्य बनाकर मैदान में उतरने वाला है। यह कोई सामान्य बयान नहीं था, उनकी बातों में वेग, चुनौती और भारतीय टीम को उकसाने की रणनीति थी। पर सबसे चुभने वाला बयान आया क्विंटन डिकॉक की तरफ से। डिकॉक हमेशा शांत लहजे में बात करते हैं, लेकिन इस बार उनकी शांति में जहर मिला हुआ था। उन्होंने कहा, दूसरा T20 हमारा होगा। भारत अच्छे खिलाड़ी रखता है लेकिन बेहतर खेल हम दिखाएंगे। चंडीगढ़ में शुरुआत से ही दबाव बनाना होगा और हम किसी मोड़ में नहीं, मोड़ तोड़ने आए हैं। यह बयान सुनकर भारतीय फैंस भी समझ गए कि दक्षिण अफ्रीका सिर्फ खेलने नहीं आया, वह मानसिक खेल खेल रहा है। एक एक शब्द से भारत को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अनुभवी स्पिनर केशव महाराज ने भी तीखी बात कही। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा, भारतीय बल्लेबाज स्पिन खेलते हैं पर दबाव में वही गलतियां करते हैं जिनका हम इंतजार करते हैं। इस मैच में मेरे नए वेरिएशन उन्हें सांस भी नहीं लेने देंगे। भारत को बहुत सतर्क रहना होगा। महाराज के इस बयान से पता चलता था कि दक्षिण अफ्रीका भारत की ताकत को ही उसकी कमजोरी में बदलने का प्लान बना चुका है। यह सिर्फ बयान नहीं था, एक रणनीतिक तीर था। अब सवाल था, भारत क्या जवाब देगा। दक्षिण अफ्रीका लगातार जहरीली बयानबाजी कर रहा था, माहौल को गर्म कर रहा था और सोशल मीडिया पर भी यह बहस तेज हो चुकी थी कि क्या भारत शब्दों के इस प्रहार से दबाव में आएगा। लेकिन भारतीय टीम की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी, सीधी, सधी हुई और बेहद ठंडी, जैसे तूफान से पहले की शांति होती है। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने सबसे पहले जवाब दिया। सूर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बयान देना आसान है, खेलना कठिन। हम मैदान पर बात करते हैं, चाहे वे 100 बयान दे दें, चंडीगढ़ में बात बल्ला और गेंद ही करेंगे, शब्द नहीं। सूर्या की आवाज में वो ठंडा गुस्सा था जिसे सुनकर दक्षिण अफ्रीका भी समझ गया होगा कि भारत शब्दों की लड़ाई में नहीं उलझने वाला। सूर्या ने भले कम कहा, लेकिन उनकी एक लाइन ही इतना वजनदार थी कि खुद मीडिया चुप हो गया। अभिषेक शर्मा ने अपने बिंदास अंदाज में आग में और मसाला डाला। उन्होंने हंसते हुए कहा, जॉनसन हो या नॉर्किया, गेंद वही है, बल्ला वही है। डराना है तो डराई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैदान पर जो होगा वो हम दिखाएंगे। सीरीज पर हमारा हक है और रहेगा। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। भारतीय फैंस ने इसे इतना शेयर किया कि कुछ ही मिनटों में यह ट्रेंडिंग हो गया। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भी बेहद कड़क लहजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमने अपनी हर गलती पहचान ली है। अब उनकी बारी है असली टेस्ट देने की, जब गेंद हमारे हाथ से निकलेगी। चंडीगढ़ में कहानी वही लिखेगा जो आखिरी गेंद तक लड़ पाएगा, और वो हम हैं। अर्शदीप के शब्दों से साफ था, भारत अब पूरी तैयारी कर चुका है और अफ्रीका की बयानबाजी उन्हें सिर्फ और मजबूत बना रही है। उधर भारतीय नेट्स का नजारा बता रहा था कि टीम इंडिया बयान नहीं, प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और कुलदीप यादव ऐसी ऊर्जा और आक्रामकता के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे मानो यह मैच एक सीरीज का हिस्सा नहीं बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई हो। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इस बार जवाब सिर्फ बल्ले से मिलेगा, सीधा और दर्दनाक। चंडीगढ़ तैयार है, स्टेडियम खचाखच भरने वाला है, फैंस का जुनून आसमान छू रहा है। दक्षिण अफ्रीकी बयानबाजी ने मैच को और भी रोचक बना दिया है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या दक्षिण अफ्रीका की तीखी बयानबाजी भारत के आत्मविश्वास को हिला पाएगी, या सूर्या की टीम ऐसा प्रदर्शन करेगी कि जवाब शब्दों से नहीं खेल से दिया जाएगा।
इस पलटवार ने न केवल भारतीय टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि दर्शकों और फैंस के बीच रोमांच भी बढ़ा दिया। अब सबकी निगाहें मैदान पर हैं कि क्या साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों की धमकी टीम इंडिया के हौसले को हिला पाएगी, या सूर्या कुमार यादव और उनकी टीम मैदान पर शानदार खेल दिखाकर सबको चौंका देंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।